आज ओबीसी आयोग सौंपेगा सरकार को रिपोर्ट। ओबीसी की रिपोर्ट पर बोले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का सरकार को इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है सर्वे। सरकार निकाय पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आचार संहिता से विधानसभा सत्र प्रभावित नहीं होगा। विधानसभा में 3 पुराने बिल पर चर्चा करेगी सरकार। ऐसी घोषणा नहीं होगी जिससे मतदाताओं पर असर पड़े। सरकार विपक्ष के सवालों का सदन में जवाब देगी। 20 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नज़दीक है। ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने जा रहा है और इस रिपोर्ट में क्या रहेगा, कैसे चुनाव होंगे, सरकार की किस तरह से तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। खर्रा साहब, सरकार को आज ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगी और पहली बार ओबीसी की जनसंख्या सार्वजनिक होगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2022 का एक निर्णय था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जब तक राज्य स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करके सरकार को नहीं सौंपेंगे और सरकार परीक्षण के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की नीति की घोषणा करेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेगा, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की रोशनी में सरकार 2 या 3 दिन में उसका परीक्षण करके और जो निर्णय करना होगा करके और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कैसे होगा, किस नीति से होगा, उसकी घोषणा करेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण जाति के आंकड़ों के आधार, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर होता है। ये तीनों आरक्षण की घोषणा के बाद महिला आरक्षण के लिए लोटी निकालने का कार्यक्रम जारी होगा और ये सारा काम 1 सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उन्होंने जिस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया था, उसके मुताबिक 15 अगस्त के बाद कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकेगा और सितंबर माह में नगर निकायों के चुनाव 1, 2 या 3 चरणों में संपन्न होंगे और इस प्रकार एक राज्य एक निर्वाचन के आधार पर राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 20 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, आचार संहिता लागू होगी। कैसे सत्र पूरा होगा, कैसे जनता के मुद्दे विधानसभा में उठा पाएंगे, एक ये भी सवाल बना हुआ है लोगों के मन में। देखिए, राजस्थान विधानसभा के सत्र पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोड़ के इस बात को कि सरकार कोई ऐसी घोषणा विधानसभा सत्र में नहीं कर पाएगी जिसका मतदाताओं पर किसी प्रकार का असर होता हो। विधानसभा सत्र में सामान्यतः अभी तक की जो कार्यसूची या सरकार की जो मंशा है, खेजड़ी संरक्षण से लेकर 2 अन्य बिलों पर राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत करके चर्चा होकर पारित किए जाएंगे। तो 3 बिलों को पारित करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उसके अलावा विधानसभा में विपक्ष द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। केवल मात्र ऐसी घोषणाएं जो मतदाताओं को चुनाव आचार संहिता के मंशा के अनुसार प्रभावित करती हो, वो उस प्रकार की घोषणाएं इस विधानसभा सत्र में नहीं हो पाएंगी। बीजेपी किस तरह से तैयार है, पार्टी किस तरह से तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन हर परिस्थिति में सदैव तैयार रहता है, तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने पिछले 31 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, या प्रदेश के युवाओं के सपनों पर जो 2018 से 2023 के कालखंड में पेपर चोरी
और सामूहिक नकल के माध्यम से तुषारापात हुआ था, उन सारे मामलों में जिस प्रकार की कार्यवाहियाँ की हैं, विकास को गति दी है, उन सारे बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम मतदाता तक पहुंचेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि पिछले 31 माह में राजस्थान सरकार ने प्रदेश को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवा हों, किसान हों, मजदूर हों, महिला वर्ग हो, सबके कल्याण के लिए जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है, विकास कार्यों को गति दी है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है कि राजस्थान का आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश निश्चित रूप से देगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं उसके लिए ओबीसी आयोग आज रिपोर्ट सौंप रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।